कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हैवानियत के साथ हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हैरान कर देने वाली घटना ने न सिर्फ देश को शर्मसार किया बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब डॉक्टर जैसे पेशे में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है तो फिर देश की बाकी बेटियों के बारे में जरा सोचिए। भले इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई, लेकिन हकीकत यह है कि न लोगों की सोच में कोई बदलाव आया है, न ही कड़े कानून का समाज पर कोई असर हुआ है। साल 2012 में जब निर्भया कांड हुआ, उस वक्त पूरा देश एक साथ उठकर खड़ा हो गया था और अब एक डॉक्टर के साथ कोलकाता में ऐसी घटना हुई है जो काफी घिनौनी है। घटना देश के किसी भी कोने में हो, ये सबके लिए शर्म की बात है, क्योंकि आज के समय में क्या स्थिति और परिस्थिति है ये सबको पता है। बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं तो सामने आती रही है, लेकिन अब डॉक्टर भी इसकी जद में आने लगे हैं। इसको लेकर लोकल प्रशासन सीरियस नहीं है, जिसके कारण दुख होता है। आज देश की कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। अब तक जो महिला डॉक्टर समाज की सेवा करती है, ये उनको भी इन सब स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। पढ़े लिखे लोगों के साथ ये हाल है तो सोचिए देश में उन जगहों पर क्या होता होगा जहाँ पर शिक्षा अभी तक पहुँच नहीं पाई है। अब समाज में ये घटनाएं अति हो चुकी है क्योंकि सरकार और प्रशासन कठोर कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं पीछे है, या फिर शायद अभी उस प्रकार से कार्रवाई नहीं हो पा रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। मतलब जिस तरह का आक्रोश होना चाहिए वो नहीं है। हालांकि देश भर के डॉक्टर्स इस कार्य में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आ रही है कि रात में ड्यूटी पर क्यों आई, मतलब कि पीड़ित पर ही ब्लेम गेम खेलने का काम हो रहा है। यानी जिस तरीके से निर्भया के साथ सवाल किए गए थे, उसी तरीके के सवाल फिर से उठ खड़े हो रहे हैं। हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जिससे कि चिंता और भी बढ़ जाती है। निर्भया कांड के समय जो कानून बना था, अगर उस कानून से कुछ भी प्रभाव पड़ा होता तो इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलती। चूंकि ये मामला एक डॉक्टर से जुड़ा है इसलिए चर्चा में आ गया तो इसकी बात हो रही है, नहीं तो देश में ऐसी घटनाएं रोज घट रही है, लेकिन वो सामने नहीं आ पाती, या फिर सामने आती भी है तो इस पर चर्चा नहीं हो पाती। ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से सामने आ जाती है तो देश में बातें होने लगती है, नहीं तो कई सारी घटनाएं दबकर मात्र रह जाती है। कानून के आने के बाद ऐसा नहीं है कि घटना थम गई हो, बल्कि घटनाएं और भी बढ़ गई हैं। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए समाज के सभी लोगों को साथ लगना होगा। निर्भया कांड के दोषियों पर कार्रवाई में 10 साल का समय लग गया था। कोई फास्ट ट्रैक पर काम नहीं हो रहा है, पुराने तरीके से ही मामले चल रहे हैं। कानून आने के बाद भी ऐसे मामले अगर सामने आ रहे हैं तो कानून को किस प्रकार से ठीक माना जाए। प्रशासन इसको लेकर सीरियस नहीं है, इसलिए लोगों को भी इस मामले में सीरियस होने की जरूरत है। लोगों के मानसिकता को बदलना होगा। साथ ही ये भी पहचानने की जरूरत है कि समाज में किस तरह के ये लोग हैं जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि ये बात भी कही जा रही है कि महिला डॉक्टर को रात में नहीं जाना चाहिए, लेकिन नौकरी रहेगी तो शिफ्ट तो कभी भी लग सकती है। इन्हीं प्रकार की घटनाओं के कारण लोग बच्चियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं। अगर बच्चियां पढ़ने जाती है या फिर जॉब पर जाती हैं तो परिजनों को चिंता लगी रहती है। इसी कारण बच्चियों की स्कूलों से ड्रॉप आउट ज्यादा देखने को मिलता है और ये एक चिंता का विषय है। ऐसी घटनाओं पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। केंद्र की सरकार अलग है, राज्य की सरकार अलग है, इसलिए वहां पर राजनीति के बदले कार्रवाई की जरूरत है। आज तक कोई भी पार्टी का सम्मेलन नहीं हुआ जिसमें बेटियों की सुरक्षा पर बात हो सके, जबकि सरकारें जो दूसरे पार्टियों की होती है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने लगते हैं। जबकि सरकारें चाहें तो काफी कुछ काम हो सकता है। दूसरे देशों में ऐसी घटनाएं ना के बराबर होती है। कुछ तो वहां पर विशेष व्यवस्था होगी। ये लोग भ्रमण के नाम पर विदेशों में घूमने जाते हैं, लेकिन कभी ये देखा है कि वहां पर ऐसी घटनाएं कम होती है? वहां ऐसा क्या है जो अपने देश में लागू करने की जरूरत है? अगर इस तौर पर देखें तो हाँ, महिला है और त्वरित न्याय जरूर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि संदेश खाली के मामले में ये देखने को मिल चुका है। लेकिन सरकार के लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि रात में वहां पर जाने की क्या जरूरत थी। ऐसे में पहली कार्रवाई तो उनके विरोध ही की जानी चाहिए। निर्भया कांड के बाद से डेथ पेनल्टी को लागू किया गया, लेकिन वो सही तरीके से लागू उस समय नहीं किया गया, जिस कारण ये घटना घटी। जज भी काफी कम मात्रा में डेथ पेनल्टी देते हैं, जिस कारण से ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। अभी तक सिर्फ 27% मामलों में ही ऐसी कार्रवाई की गई है, जबकि बाकी सभी मामले ऐसे ही चल रहे हैं। एनजीओ के साथ सरकार को भी साथ देना होगा ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जा सके। बाकी आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं।